हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिनवेस्ट। फिनवेस्ट पर आप सभी का स्वागत है। आप दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स। दोस्तों, कहीं ना कहीं पे ये जो शेयर है 1260 के आसपास दोस्तों हमें क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया है। 13.69% के आसपास इसने रिटर्न्स दिए पिछले 6 महीने में। ठीक है, और कल भी अगर आप देखोगे तो कल भी कहीं ना कहीं पे ये अप साइड में जाके ही क्लोज हुआ था। सब कुछ लॉस में चल रहा था, फिर भी ये डटा हुआ था। दोस्तों, कहीं ना कहीं पे जो कहते हैं कि इसी में कहीं ना कहीं पे गद्दारी कर में ऐसा सीन लग रहा था। लेकिन दोस्तों, क्या ये उस जगह पे आ गया है कि अब ये गद्दारी करने वाला है, या फिर कहीं ना कहीं यही हमारा जो है दोस्तों क्या बनने वाला है, तारनहार बनने वाला है। इसके बारे में आज देखेंगे, क्योंकि इसके जो क्वार्टर टू रिजल्ट्स हैं वही डिसाइड करेंगे कि मार्केट का रुख कैसा हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए आईसीआईसीआई बैंक जो है वो वेटेज किस किस में रखता है, निफ्टी 50, ठीक है, उसके बाद बैंक निफ्टी और साथ ही साथ फिन निफ्टी। ठीक है, फिन निफ्टी इन तीनों में दोस्तों क्या करता है, ये वेटेज रखता है। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि मैं इस तरीके की वीडियोस नहीं बनाता हूँ कि क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री रिजल्ट, ये रिजल्ट्स आ गए, ये देखो इसको ऐसे करो, ये नहीं बनाता हूँ। लेकिन आज जो है बनाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये कुछ हटके आया है। ठीक है, कुछ हटके रिजल्ट्स है इसके, दैट्स वाई मुझे देखना पड़ रहा है। ठीक है, पहले देख लेते हैं इसके जो देखिए 4.86% से ईपीएस ने बीट किया है और रिवेन्यू 2.21% से। ठीक है, यानी कि बीट किया है। ठीक है, ये जो है कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल्स हमें दिख रहे हैं। अभी हम चलते हैं सीधा सीधा इसके रिजल्ट्स पे। यहाँ पे देखिए पहले क्या हो रहा था, प्रीवियस क्वार्टर का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और इस क्वार्टर का यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको ऊपर में सब कुछ दिख रहा होगा। देखिए प्रीवियस क्वार्टर में 38,996 करोड़ के आसपास के आपको इंटरेस्ट अर्न, यानी कि सबसे मेन बिजनेस क्या होता है बैंक का, वो होता है इंटरेस्ट लेना। ठीक है, किसी को लोन प्रोवाइड किया, लोन पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो होता है वो सबसे बड़ा बिजनेस होता है बैंक्स के लिए। ठीक है, दैट्स वाई वो ज्यादा से ज्यादा फोकस इंटरेस्ट कैसे मिले उस पर करते हैं। तो इंटरेस्ट में देखिए कहीं ना कहीं बढ़त दिखने को मिली है, यानी कि बिजनेस अच्छा हुआ है। ठीक है, ये सब लोग मानेंगे कि बिजनेस अच्छा हुआ है। देखिए उससे पहले अगर हम प्रीवियस क्वार्टर में देख रहे होते तो 34,920 करोड़ के आसपास का था। उससे दोस्तों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के आसपास का जो है इंक्रीज इसमें देखने को मिल चुका है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अदर इनकम्स भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हुए आई है। ठीक है, अदर इनकम्स बहुत सारी चीजें होती है जो हमें पता नहीं होती, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो कि इनको पैसा ला के दे रही होती है। ठीक है, सो वो भी कहीं ना कहीं पे इंक्रीज होते हुए दिखा है। तो 7176.66 करोड़ के आसपास इसमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है, यानी कि प्रॉफिट ही देखने को मिला लगभग लगभग। और 7001.92 के आसपास प्रीवियस क्वार्टर में था। कहीं ना कहीं पे अच्छी बैंक जो है परफॉर्म कर रही है। 47,714 के आसपास के जो है इसके टोटल इनकम हमें देखने को मिल रहा है, और 45,997 के आसपास के प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट्स में आया था। यानी कि कहीं ना कहीं पे 1700 करोड़ के आसपास कहीं ना कहीं इनकम में इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां तक सब कुछ एकदम बढ़िया है। ठीक है, अभी देखते हैं दोस्तों क्या, अभी देखते हैं इसका एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, यानी कि इसने पैसे गवाए कितने। तो 29,972.86 करोड़ के आसपास के एक्सपेंडिचर्स थे इनके प्रीवियस क्वार्टर में। ठीक है, और उसी तरीके से 30,990.86 करोड़ के एक्सपेंडिचर्स हैं इनके इस क्वार्टर में। समझे, प्रीवियस क्वार्टर में कितना इनका एक्सपेंड इनकम कितना था, 45,998 करोड़ के आसपास। उसमें से लगभग लगभग मान के चलिए 30,000 करोड़ के आसपास उन्होंने जो है खर्च किए थे। 46,000 करोड़ में से 30,000 करोड़ अगर इसने क्या किए थे, खर्च किए थे, यानी कि एक्सपेंडिचर्स थे। तो इस मुकाबले 47,714 करोड़ से 30,990.86 अगर हम देखेंगे तो उस हिसाब से हमें जो है क्या निकल के आ जाएगा, टोटल निकल के आ जाएगा 16,723 करोड़। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिखा भी है। इसको और इसको आप माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं ये फिगर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया सबसे मेन चीज। उसके बाद देखिए बहुत सारी बैंक्स जो है जैसे कि एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया,
उसके बाद कोटक हो गया, उसमें हमें क्या देखने को मिला था, ये जो प्रोविजंस है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो 1332.18 करोड़ के आसपास के प्रोविजंस पिछले क्वार्टर में थे, और अभी आप देख रहे होंगे 1233.09 करोड़ के आसपास के प्रोविजंस इस क्वार्टर में कहीं ना कहीं घटे हुए हैं। यानी कि बैंक जो है बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है। प्रोविजंस कब करता है, यानी कि कुछ हम स्टोर करके क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं पे दूर कहीं पे क्या हो रहा है, कुछ घटना घटने वाली है और उसका हमारे बिजनेस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होने वाला है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पैसे जो है उसको सेव करने की कोशिश करते हैं, इन हैंड कैश रखते हैं। उस तरीके से इन्होंने नहीं किया है, यानी कि ये जो है कहीं ना कहीं पे अपने बिजनेस को लेके ठीक ठाक काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट्स 11,000, इसको कुछ देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऊपर ही हमें लगभग लगभग सब कुछ समझ आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दूसरी जो कंसर्न थी वो थी एनपीए के बारे में। एनपीए में अगर आप देखोगे तो 197% की जो है क्या हुए, कहीं ना कहीं पे 1.97% के आसपास दिखे एनपीएस, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में थे 2.15%, कहीं ना कहीं घट के आए हैं। सो ये भी मार्केट के लिए नई न्यूज है, अच्छी न्यूज है, समझ गए। अभी ये हो गया टोटल, अब बाकी की चीजें देखेंगे नहीं देखेंगे कोई दिक्कत नहीं, इसमें ऐसा कुछ बाकी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हमें जो कंसर्न था कि एक तो एनपीएस, ठीक है, एनपीए जो कि हर एक बैंक में इंक्रीज होते हुए आ रहे थे, वो इस क्वार्टर में नहीं दिखे। साथ ही साथ प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखने को मिला है, जो प्रोविजंस थे, ठीक है, प्रोविजंस जो मार्केट कर रहा था, बैंक्स कर रहे थे, जिसकी वजह से लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम जो है रिसेशन की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, ये दोस्तों बहुत बड़ा मुद्दा था। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं लगेगा, लेकिन रिसेशन सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसमें कि बैंक्स क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं डर रहे थे। और वही डर दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि हम इस डर से बहुत दूर है, हम कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा बिजनेस इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। समझे, ये दोस्तों है पॉजिटिव न्यूज मार्केट के लिए। बाकी के बैंक्स अगर आप देख रहे होंगे, देखिए 19% के आसपास की गिरावट दिखी है इंडसइंड बैंक में, 1.47 के आसपास स्टेट बैंक गिरा है, और उसी के साथ साथ एचडीएफसी बैंक भी जो है 0.22% की गिरावट के साथ ही क्लोज किया। यानी कि ये सब के सब छोड़ के ये अकेला भाग रहा था कल के दिन में। ठीक है, 0.55% के आसपास जो है इसकी तेजी थी। कहीं ना कुछ है जो कि अच्छी चीज हो रही है इसमें। और अगर दोस्तों इस तरीके के रिजल्ट्स है तो मार्केट इसका सम्मान करेगा। सम्मान किस तरीके से करता है मार्केट, सभी को पता है, मार्केट सभी को अप साइड में ले जाके ही उसका सम्मान करता है। ठीक है, मार्केट इसको कहीं ना कहीं पे ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। हालांकि फेयर वैल्यूएशंस पे काम कर रहा है, बहुत अच्छे वैल्यूएशंस नहीं है, लेकिन मार्केट प्लान करेगा कि कहीं ना कहीं इसको और थोड़ा सा, कितना परसेंट, मेरे ख्याल से मैंने कोटक बैंक के बारे में बताया था। ठीक है, 4 से लेके 5% के आसपास जो है और गिरावट होनी चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं वो बेस बनाने की कोशिश करेगा। सेम इसी तरीके से इसके लिए भी मैं एक प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि 4 से लेके 6% के आसपास इसको जो है तेजी दिखानी चाहिए। उसके बाद ये जो है अगेन ये जो वैल्यूएशन है यहाँ के, सेम उसी के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सो वीडियो को एंड कर देते हैं। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने वो आपके सामने रखा है। आप दोस्तों कहीं पे अगर आपको लग रहा होगा कि कुछ गड़बड़ है, तो वो आपका व्यू है। मेरे ख्याल से मार्केट जो है इसको अच्छा सम्मान देना चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आ गया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाके उसको भी ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए फिनवेस्ट के साथ।